नमो अरिहंताणं। जब आते हैं बुरे दिन, नहीं रहती काम की बुद्धि, बिगड़ जाती है बड़े बड़े गुण धाम की बुद्धि। किसी ने देखा है सुना है सोने का मृग, अगर किसी ने अपनी तिजोरी में छोटा सा जरा सा मृग सोने का बना करके एक शौक के रूप में रखा हो तो अलग बात है, लेकिन जंगल में भागता दौड़ता मृग हिरण किसी ने देखा है सुना है सोने का मृग। मुसीबत के जमाने ने बिगाड़ी राम की बुद्धि। सोने का हिरण समझ करके राम हिरण के पीछे भागे चले गए। क्यों? क्योंकि वो मुसीबत के दिन आने वाले थे। जो नियति में है वो होता है। बड़े बड़े गुणवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं जब आते हैं बुरे दिन। जब बुरे दिनों का आना होता है उस समय बुद्धि कुंठित हो जाती है। श्रेणिक इतना बुद्धिमान, समझदार, लेकिन बुद्धि कुंठित हो गई और बस एक ही जिद पकड़ बैठा, मैंने ये नंदीग्राम को नष्ट करना है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। एक श्रेणी की नहीं पूरी दुनिया भी बुरा चाहे तो क्या हो जाता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अगर सामने वाले की पुण्यवानी प्रबल है तो हमारी लाख कोशिशें भी बेकार जाएंगी। श्रेणिक सारे प्रयत्न करके हार गया। अब अभय कुमार सोचने लगा, मैं भी तो देखूं मेरे पिता कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन जब बात हमारे पर ही आ जाती है ना, उस समय हम रोते हैं। हम करते हुए नहीं सोचते ये बातें। हम दूसरों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसका हमें उस समय ध्यान नहीं रहता, लेकिन वही बात जब हमारे सिर पर आ जाए तो उस समय रोते हैं, परेशान होते हैं, सिर धुनते हैं। अभय कुमार राजगृही को लूट करके ले गया। श्रेणिक ने चोर को पकड़ने के लिए चारों तरफ ऐलान करवा दिया, भाई जो भी कोई उस चोर को पकड़ करके लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम और राज्य की तरफ से सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि चोर इतना खतरनाक
दिन दहाड़े चोरी करके ले गया। एक कोतवाल ने उसकी वो बात कि मैं चोर को पकड़ करके लाता हूं, लेकिन चोर कोई ऐसा वैसा होता तो शायद, लेकिन चोर तो कुछ अलग ही किस्म का था। और जब जब तुम्हारी नेक नीयत तुम्हारे साथ काम कर रही हो ना, उस समय में कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। अपनी नीयत नेक रखो, अपने विचार पवित्र रखो। अभय कुमार ने बाजार लूटा था, जोहरी बाजार पूरा खाली करके ले गया था, लेकिन कहां से क्या लिया वो सारा रिकॉर्ड रख करके उसने सामान वैसा का वैसा ही रखा। समय आने पर जिसका जो सामान है उसको वापस कर दिया जाएगा। नीयत खराब नहीं थी। ये तो एक श्रेणिक को उसका अपना चेहरा दिखाना था। श्रेणिक समझता था मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं, लेकिन पिता शेर तो बेटा सवा शेर। चोर को पकड़ने के लिए कोतवाल ने पढ़े झेली, उसको भी पिंजरे में बंद करके भाग गया। आखिर मंत्री अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था। राजन, मैं पकड़ के लाता हूं चोर को। राजा ने मना भी किया, लेकिन मंत्री के सिर पर तो सवार था लालच। मुझे इनाम मिलेगा, मुझे राज्य की तरफ से सम्मान मिलेगा, चारों तरफ मेरी वाही होगी। जिसको कोतवाल नहीं पकड़ सका उसे मैं पकड़ करके लाया हूं। सीना चौड़ा हो जाएगा। जिंदगी में ऐसे काम जरूर करो जिससे तुम्हारा सम्मान बढ़े, जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करें, जिससे हर कोई तुम्हें अपने पास बैठाने के लिए लालायित हो, हर कोई तुम्हारे साथ दो शब्द बोलने के लिए लालायित हो। ऐसे काम जिंदगी में जरूर करो, लेकिन देख लो कि ये काम मेरी इच्छा के अनुरूप हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। मंत्री ने कहा कि मैं पकड़ करके लाता हूं चोर को। राजा ने कहा ठीक है। ये खबर पहुंची अभय कुमार के पास। पल पल की खबर अभय कुमार के पास रहती है। राजगृह के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तो एक एक खबर का पूरा ध्यान रखता है अभय कुमार। नंदीग्राम के अंदर बैठा हुआ है। जब किसी योजना को हम सार्थक करना चाहते हैं तो उसका सारा का सारा बैकग्राउंड हमें ध्यान में लेना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हो, तुम्हें व्यापार में अगर कदम रखना है तो व्यापार का सारा बैकग्राउंड, उसकी पूरी की पूरी जानकारी रखना जरूरी है। तुम्हें राजनीति में कदम रखना है तो उसकी सारा का सारा बैकग्राउंड ध्यान में रखना जरूरी है। आध्यात्म में पैर रखना है तो आध्यात्म का पूरा दर्शन हमारे ध्यान में आना चाहिए। जब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है तब तक सफलता हमारे पास नहीं आ सकती।
सारी खबर रखता है अभय कुमार। अच्छा, मंत्री जी मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। समय देख करके अभय कुमार ने अपना कार्य शुरू किया और एक साधु का रूप बनाया। एक हठ योगी का रूप बनाया। और योगी का रूप बना करके राजगृह के अंदर प्रवेश कर गया। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिष कुतो बलम। राजगृह के बाहर ही उसने अपनी धुनी रमा दी। शरीर पर भभूत लपेटे हुए, रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं लिए हुए, हाथ में चिमटा है, सामने धुनी रमा रखी है, बड़ी बड़ी लकड़ियां उसके अंदर जल रही है। मंत्री जी चोर पकड़ने के लिए पूरे राजगृह के अंदर पहरा दे रहे हैं, लेकिन चोर का प्रवेश तो हो गया। राजगृह के लोगों ने देखा हमारे राजगृह में एक बड़ा योगी आया हुआ है। कुछ लोग गए, बाबा जी मेरी ये परेशानी है, मेरी वो परेशानी है। सबको आशीर्वाद देता है। कोई उनको दक्षिणा देना चाहे तो वो मना कर देता है। लोग सोचने लगे ये तो बड़ा निर्मोही आदमी है। बाबा जी बड़े निर्मोही हैं, ये तो कुछ लेते भी नहीं। बाबा जी मेरे पास गरीबी बहुत है। वो चिमटा धुनी के अंदर डालता है और उसमें से मोहरे निकाल करके उसको दे देता है। ऐसे ऐसे करतब दिखाने शुरू किए कि लोगों के अंदर बड़ी चर्चाएं होने लगी। लोग बड़े खुश प्रसन्न होते। बड़े कोई पहुंचे हुए महात्मा है, अपनी धुनी में से मोहरे निकाल करके देते हैं। वो तो धुनी में पहले से छुपा करके रखी हुई थी उसने। ऐसे ही तो कारोबार चलता है इन महात्मा लोगों का। खैर, अभय कुमार किसी को धोखा देना नहीं चाहता था। नीयत साफ है तो हर काम सक्सेस है। वो लोगों के अंदर चर्चा बनी और चर्चा फैलते फैलते मंत्री के कान तक पहुंची, राजा के कान तक पहुंची। वो भी सोचने लगे ऐसे कौन से योगी आए हैं और अचानक से कहां के हैं कुछ पता नहीं, कहां से आए कुछ पता नहीं। अंग पर भभूति, माथे पर तिलक, सामने जलती हुई धुनी, ओमकार का जाप बड़े जोरों से चलता है। बोलते कुछ नहीं, लोगों के साथ बोलते कुछ नहीं। कोई अपनी समस्या सुनाता है तो समस्या सुन करके उसका समाधान बता देते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो तेरी किस्मत। बड़ा खुश
चारों तरफ बड़ी खुशियां, लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा जी बड़े पहुंचे हुए आए। मंत्री चोर को ढूंढने में लगा हुआ है, परेशान है, हैरान है। मुझे आज 6 दिन हो गए हैं और चोर मुझे पकड़ने में नहीं आ रहा। मैं इतना बुद्धिमान, मैं इतने बड़े देश का मालिक यानी मंत्री, लोग मेरी बुद्धि का लोहा मानते हैं और मैं चोर को पकड़ने में विफल हुआ जा रहा हूं। लोग मेरी मजाक करेंगे, एक चोर को नहीं पकड़ सके। सुना है बाबा जी बड़े चमत्कारी है, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। बाबा जी बड़े चमत्कारी है। हमारे पास भी लोग आ जाते हैं, महाराज साहब आपको कुछ आता है? मैं कहा नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं आता। कुछ आता है का मतलब कुछ जंतर मंतर, टोना टोटका, कोई चमत्कार। अगर तुम्हारे अंदर है कुछ तो कुछ चमत्कार दिखाओ। ये ज्ञान विज्ञान की बातें, ये तो ठीक है, हम सुनते रहते हैं। इसलिए जिसके पास चमत्कार वो बड़ा महात्मा। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, चमत्कार। अगर चमत्कार है तो बताओ। ये भोंदूगिरी बड़े पैमाने पर आज तक भी चल रही है। हम 21वीं सदी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, लेकिन भोंदूगिरी कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक ये मूर्खों की जमात है तब तक ये धंधा अच्छा फलता फूलता है। मंत्री ने सोचा कि बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, सुना है मैंने, अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरा कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। उस समाधान ढूंढने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए, अब ये बाबा लोग चोरों को पकड़ने के जैसे काम करवाएंगे। और ऐसे ऐसे काम तुम बाबाओं से करवाओगे। तुम अपने व्यापार बाबाओं से करवाओगे। तुम अपने कोर्ट कचहरी के रिजल्ट बाबाओं से करवाओगे। क्या क्या करवाओगे। मंत्री जी रात के अंधेरे में, दिन में जाने में तो शर्म आएगी। हमारे ये नेता लोग, आजकल तो एक फैशन चल पड़ा है, धर्म को, इन बाबाओं को गालियां बकने का। अपने आप को आधुनिक बताने का। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो उस समय वहीं पर जाकर के वो माथा फोड़ते हैं, वो भी नहीं बच पाते। वहीं पर जाकर के मिन्नतें मांगते हैं। मैं चादर चढ़ाऊंगा अगर इलेक्शन में जीत गया। 100-200 रुपए की चादर चढ़ाएगा, इलेक्शन जीतवाएगा।
दिन में कोई देखेगा मेरी मजाक करेगा। बाबाओं के पास, इतना बड़ा मंत्री बाबाओं के पास जा रहा है। रात के अंधेरे में जाकर के बाबा जी के पास चला गया। मंत्री जी बाबा जी के पैर पकड़े, मेरा उद्धार करो, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी समस्या दूर करो। बाबा ने पूछा, क्या बात है बच्चा, क्यों इतने परेशान हो? मगध देश का महामंत्री बाबा जी के पैर पकड़ करके बैठा हुआ है। बेटा क्या बात है? कि बाबा जी मैं 6 दिन से लगा हुआ हूं चोर को पकड़ने के लिए, और कल का दिन ये आखिरी दिन है चोर को पकड़ने के लिए। मुझे 7 दिन की मोहलत मिली है और अभी तक वो चोर मेरी पकड़ में। आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वो चोर पकड़ में आ जाए। चोर के पास ही चोर पकड़ने का समाधान पूछ रहा है। अभय कुमार मन ही मन सोचता है, बेटा चोर को तो क्या पकड़ेगा, अब तू पकड़ में आ गया, बस अब तेरा बचना मुश्किल है। अब ये चोर तुझे छोड़ने वाला नहीं है। बेटा बैठ जा मेरे पास, मैं तुझे उपाय बताता हूं। अरे चोर तो क्या, चोर का बाप भी तेरे पास आ जाएगा, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। वो तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा उपाय तुझे बतलाऊंगा। लोगों से बड़ी ख्याति सुनी थी, अब बाबा जी ऐसी बात कर रहे हैं तो चोर मंत्री जी को बड़ा विश्वास हो गया, बस अब तो मेरा काम हो गया। बाबा जी ने कहा, बेटा बैठो मेरे पास। धुनी के सामने अपने बिल्कुल बगल में बैठा लिया, लेकिन बैठने के पहले ये शाही वस्त्र इनको उतारो एक तरफ। ये बाल घोटम घोट होना चाहिए, बाल निकलवाओ। ये शाही वस्त्र निकालो। अपने पास बैठा करके एक माला दे दी उसे, खरलिंडे यानी गधे के गोबर से बनी हुई माला। गधे का गोबर कैसा होता है? फिर तो कुछ भी करवा लो। इन मंत्रवादियों ने बड़े नचाए हैं हमको। और हम भी कुछ भी करने के लिए तैयार। गधे के गोबर से बनी हुई माला उसके हाथ में दी। बेटा ये फिर कौन से मंत्र का जाप करूं? ओम गोबर गणेशाय नमः। इसकी माला फेरता जा। कल का दिन तेरा खाली नहीं जाएगा, चोर अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, चोर अपने आप आ जाएगा? कि बिल्कुल आ जाएगा। बैठो, लेकिन ध्यान रखना मेरे पास बैठ करके इधर उधर देखना नहीं। एक चित्त होकर के आंखें बंद करके भगवान का ये मंत्र पढ़ते जाओ, ओम गोबर गणेशाय नमः। क्या मंत्र दे रहे हैं तुम्हें पता है? तुम किस चीज की माला फेर रहे हो पता है? कुछ जैनी लोग भी मेरे पास आते हैं, महाराज साहब कुछ अच्छा सा मंत्र दे दो। अरे सबसे अच्छा मंत्र नवकार मंत्र फेरो ना। अब जी वो तो ठीक है, कोई अच्छा सा मतलब जो तुम्हारी तिजोरी भरने वाला हो,
जो तुम्हारा व्यापार चलाने वाला हो, जो तुम्हें डॉक्टर के पास ना जाने दे, पहले ही ठीक करने वाला हो, जो तुम्हारे बच्चे को पास करा देने वाला हो, ऐसा कोई मंत्र है। मैं कहता हूं, अरे नवकार मंत्र की शक्ति तो ऐसी है, वो सभी समस्याओं का समाधान है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत को जब तुम नमन करते हो, नमन का भाव तुम्हारे अंदर आता है, उसी समय तुम्हारे समाधानों का निकलना शुरू हो जाता है। झुको नहीं, अच्छा सा मंत्र तो ठीक है। फिर ओम गोबर गणेशाय नमः। फिर रहा है बैठा हुआ, बेटा फेरता रहा। अभय कुमार ने कहा आंखें बंद रखना, आंखें खोलना नहीं बिल्कुल, कुछ भी हो जाए। मंत्री जी माला फेर रहे हैं, कहीं के लिए? कोई आत्म शांति के लिए नहीं, कोई भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, कोई और अच्छे कार्य के लिए नहीं, चोर को पकड़ने के लिए माला फेर रहे। कोई व्यापार चलाने के लिए माला फेर रहा है। शांति नहीं चाहिए। पत्नी माला फेर रही है, मेरा पति मेरे मुट्ठी में बंद रहे। पति माला फेर रहा है, परिवार में मेरा हुक्म चले। हमारी बहुत सी आकांक्षाएं हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनके लिए हम आध्यात्म का उपयोग करते हैं। आध्यात्म से समाधान नहीं निकलते, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। आध्यात्म से ही समाधान निकलते हैं। जिंदगी का हर समाधान आध्यात्म के पास है, लेकिन हमारा तरीका गलत है, हमारा उद्देश्य गलत है, हमारी नीयत गलत है। और जब नीयत गलत होगी तो हमारा सारा कार्य गलत होगा। शरीर पर भभूत लपेटे हुए, तिलक लगा दिया है, सिर मुंडा दिया है, एक लंगोट कस करके बाबा जी की धुनी के सामने बैठा हुआ है। बेटा आंख नहीं खोलना, फेरता रहे माला, ओम गोबर गणेशाय नमः, फेर रहा है। चोर को पकड़ना है। अब कब तक माला फेरेगा बेचारा? उसने जो सोचा था, क्या वो सच में पूरा हो जाएगा? क्या वो चोर सच में ही अपने आप से होकर के आएगा? क्या उस मंत्री जी को राजा की तरफ से सम्मान और पुरस्कार मिलेगा? वो कैसा पुरस्कार मिलेगा? अरे राजा की तरफ से ही नहीं, पूरे राजगृही की तरफ से उसको पुरस्कार मिलेगा। पूरा राजगृही उसका सम्मान करेगा। लेकिन कैसा सम्मान करेगा, कैसा पुरस्कार मिलेगा, हम समय पर जानेंगे। ओम शांति।